गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुलिया। आज आपके लिए 10th क्लास का टॉपिक मैथमेटिक्स का यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आ रहा हूँ। आई होप स्टूडेंट्स यू आर एंजॉयिंग द होम बाय स्टेइंग सेफ। तो इस सिलसिले में मैं आज आपको जो पर्टिकुलर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दोनों बुक्स, सीबीएसई की भी और स्टेट बोर्ड की भी, आजकल दोनों बुक सेम है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इस ब्लॉक से हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कैसे शुरू होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्लॉक में जो ब्लू कलर का है वहां पे एक बॉक्स है, जो नेक्स्ट है वो पिंक सा कलर का है, 3 इसमें है, नेक्स्ट लाइट ग्रीन है उसमें 4 है, उसके नेक्स्ट में 5 है, उसके नेक्स्ट में 7 है और उसके नेक्स्ट में 11 है। यहाँ नंबर्स पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 9 था, फिर उसके बाद 11 था। यहाँ देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने ऊपर का साइन दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हर टर्म पहली टर्म से 2 नंबर को इंक्रीज कर रही है। यही पैटर्न हम लोगों ने देखना है और इसी को हम एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी बुक से लिया हुआ मैंने। नमिता स्कूल ऑफर्ड हर स्कॉलरशिप ऑफ ₹1000 when she was in the class 6th and increased the amount by ₹500 each year till class 10. The amount of the money in rupees received by Namita in class 7th, 8th, 9th, 10th were respectively 1500, 2000, 2500 and 3000. Each of the number in the list is called term. Here we find that the succeeding terms are obtained by adding a fixed number. तो नेक्स्ट में जो क्लिप है उसमें देखिए कि हमारे पास एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हम लोगों ने क्या लिए हुआ है, यूनिट स्क्वायर्स लिए हुए थे। वहां पे हमने ब्लॉक्स लिए थे तो उससे आपको बताया था। यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिए हैं। पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 4 स्क्वायर है, तीसरे में 9 स्क्वायर है, चौथे में आपके पास 16 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 1 ही रहेगा, 4 लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 9 लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 16 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर। हियर द सक्सीडिंग टर्म आर स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नंबर्स। इसके बाद जो हमने पैटर्न रीड आउट किया है वो है 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ईच टर्म जो obtained होती है by adding 2 to the previous term। फिर उसके बाद 10, 8, 6, 4, 2 ये किससे ऐड होती है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं -2। नेक्स्ट टर्म देखोगे -3, -2, -1, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 टर्म, फिक्स टर्म है 5, 5, 5। तो यहाँ पे जो फिक्स टर्म है दैट इज ए 0। द फिक्स्ड नंबर एडेड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमने आपको एक नया नाम दे दिया कि जो फिक्स टर्म हम ऐड करते हैं दैट इज ए कॉमन डिफरेंस। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term can be obtained by adding a fixed number to the previous number। यही पे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है इसका फॉर्मूला डेवलप करने का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसके पहले जो आपकी क्लिप थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे टर्म पॉजिटिव ऐड होती है, कैसे नेगेटिव होती है, कैसे 0 होती है। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया और इसको हमने ऐसे बनाने की कोशिश की, जनरलाइज फार्मूला बनाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारी, उसको हमने नाम रखा a। उसके बाद कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर लेंगे जो फिक्स टर्म थी तो बन जाएगा a+d। नेक्स्ट में कर लेंगे तो a+2d। अगर उसके नेक्स्ट में करेंगे तो a+3d। फिर फार्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कैसे आता है, अगर हम टर्म्स को a1 फर्स्ट टर्म को रख ले, सेकेंड टर्म को a2 कर ले, nth टर्म को an कर ले तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। तो इसी तरह से a3 माइनस a2 या an माइनस an माइनस 1 मीन्स an माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, d। और हेयर दैट इज टू फाइंड द d। यहाँ पे कई बार आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको d को फाइंड आउट करना होता है, वो हमने यहाँ दिया है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी 2 रूल हैं, एक में बेटे फाइनाइट है और दूसरे में इनफाइनाइट है। स्टूडेंट्स फाइनाइट वो नंबर्स हैं
जिनकी सीरीज कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th to 10th are 25, 23, 21, 19, 17, 15, etc. There are only finite number of terms. और इनफाइनाइट की बात करें तो 2, 7, 12, 17, 22, डैश 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 so on. These are called infinite number of terms. They do not have last term. But in first we are having finite. That is the base to start the formula to find an or the last term. जैसा हम लोग अभी कर रहे थे तो हम लोगों ने एक फार्मूला डेवलप किया कि जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी हो तो an हम टर्म निकालते हैं जो इसकी जनरलाइज टर्म है। पहले हमने कहा था कि हमारे पास टर्म्स होती है a1, a2, a3 सो ऑन। तो जनरलाइज जब टर्म हम है तो हम लोग इस फार्मूले को डेवलप करना चाहते हैं। उससे पहले हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी a1 जो होती है वो a के बराबर होती है, a2 जो होगी वो a प्लस d के बराबर हो जाएगी, a3 आपके पास a प्लस 2d होगा, a4 a प्लस 3d सो ऑन यू कैन डेवलप इट। सो यहाँ पे करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर जाते हैं। वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें टैक्सी फेयर की उसने बात की हुई है, उसको स्टेटमेंट्स आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनानी थी। तो वहाँ पे टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि टैक्सी फेयर फिक्स्ड इज ₹15। टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर is ₹8. So it will be become our first term 15, second term 15 plus 8. अगर उसके नेक्स्ट किलोमीटर वो करता है तो इट इज़ 15 प्लस 8 इंटू 2, नेक्स्ट किलोमीटर करता है 15 प्लस 8 इंटू 3 सो ऑन। जितने किलोमीटर उसके बढ़ते जाएंगे उतनी जीरोस, मीन्स ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 15 प्लस 23, 23 प्लस 8 या 15 प्लस 16, फिर इसी तरह से 15 प्लस 24। सो ये टर्म बन जाएंगी 15, 23, 31, 39 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का देखें तो यहाँ इसमें लिखा हुआ राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाउंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ इसने a की वैल्यू 10, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूँ तो d की वैल्यू दी हुई है 10। सो फर्स्ट 4 टर्म्स की जब बात होगी तो फर्स्ट टर्म a1 हमारे पास आ गई a के बराबर, दैट इज 10। a2 किसके बराबर हो जाएगी a प्लस d, सो इट विल बी 10 प्लस 10 इज 20। a3 आपके पास आ जाएगा a2 प्लस d, तो a2 कितना आ गया हमारे पास 20 प्लस 10 30 एंड a4 आपके पास आ जाएगा a प्लस 4d, तो a प्लस 4 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा a3 आ जाएगा a प्लस 2d, a2 प्लस d, तो a3 आपके पास a4 आ जाएगा a प्लस 3d, a4 आपके पास हो जाएगा 3d, तो सो इट इज अगेन 10 प्लस 30, सो इट विल बी बिकम 40। इसी तरह से अगर आप 5th टर्म भी इसकी फाइंड आउट करना चाहोगे तो इट विल गो लाइक दिस a3 a4 प्लस d, a4 40 है, d की वैल्यू 10 है, सो इट इज 50। मीन्स टर्म्स आपके पास आ जाएंगी 10, नेक्स्ट टर्म 20, उसके नेक्स्ट 30, उसके नेक्स्ट 40, उसके नेक्स्ट 50। तो इसी से देखो हमारे पास अगर an हम निकालना चाहें
तो इट विल बी गो लाइक दिस, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आप फर्स्ट टर्म निकालते हो, सपोज सेकेंड टर्म निकालते हो, तो इट इज़ a की जगह पे 10 आ गया, 2n की वैल्यू है 2 माइनस 1, d 10 है, सो इट इज़ 10 प्लस 10 अगेन 20। इसी तरह से आप a3 निकालना चाहते हो, इट विल बी लाइक दिस, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर a इज 10, टर्म हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी 10 है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, सो इट इज़ 10 प्लस 20। मीन्स इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इट इज़ ए जनरलाइज टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए या nth टर्म निकालने के लिए ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये अकेला फार्मूला है जो आप जहाँ मर्जी लगा के इसकी टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सो ये था आपके पास थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यू आर गिवन, आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं उसमें, तो आपने डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या है, टर्म्स जो दी हैं वो दी है 3 माइनस 1, 3 1 माइनस 1 माइनस 3 सो ऑन। अब यहाँ पे a कितना आ गया 3, a2 हमारे पास आ जाएगा 1, a3 आपके पास आ जाएगा -1, a4 आपके पास आ जाएगा -3। तो d निकालने के लिए हम करेंगे इसको a2 माइनस a1, तो 1 माइनस 3, सो इट इज इक्वल टू -2। फिर अगेन a3 माइनस a2, तो ये आ जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, तो ये आ जाएगा -3 -1, सो इट इज -3 प्लस 1, सो आंसर इज -1। डी आपके पास आ गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तीनों वैल्यूज में आपके पास -2 है, सो इट इज द डी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ विच इज फॉलोइंग टर्म्स आर एपी। आपको शो करना है कौन कौन सी टर्म्स एपी में है। एपी को चेक करने के लिए यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर सबका डी की वैल्यू सेम आ जाती है तो देन आप कहेंगे कि इट इज़ इन द एपी। फॉर एग्जांपल इसका हम कोई भी पार्ट ले लें, चाहे इसका हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं जो देखने में थोड़ा सा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला है, फ्रैक्शंस में है, तो इसके लिए हम इसको ले लेते हैं सो ऑन। अब यहाँ पे a1 कितना है 2, a2 कितना है 5/2, a3 आ जाएगा 3, a4 7/2 सो ऑन नेक्स्ट टर्म से। अब d की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1, सो इट इज़ 5/2 माइनस 2/1, it will be become 2, 5 minus 4, so it is 1/2। a3 minus a2, a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2। अगेन इसका एलसीएम ले लीजिए 2, 2 3 6 माइनस 5, सो इट विल बी 1/2। फिर नेक्स्ट a4 माइनस a3, सो इट इज 7/2 माइनस 3/1, LCM 2, 7 minus 6, so it is 1/2. Since D is same, so all the terms given in question 1 part 2 are in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन 5.1 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5. थैंक यू स्टूडेंट्स।